हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं करने वाली हूँ फायर साइन वालों के लिए रीडिंग। एरीज, लियो और सेजिटेरियस वालों के लिए मैं कंबाइंड रीडिंग करने वाली हूँ कि फायर साइन वालों की एनर्जी आने वाले हफ्ते में यानी कि 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक के क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए एनर्जी 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक कैसी रहेगी। 29 ऑफ जनवरी टू 4 फरवरी कैसी एनर्जी रहेगी एरिस, लियो और सेजिटेरियस वालों के लिए। थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, द टावर। ओके, देखो ये जो हफ्ता है ना, ये आपको बहुत संभल के और बहुत होशियारी से निकालना है, क्योंकि इस हफ्ते में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन, डल सी आ रही है। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके हाई रहेंगे और इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, थका हुआ सा महसूस करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई नुकसान आपको हो सकता है पैसे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको अपनी हेल्थ का, अपने पैसों का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है जो आपको डंप कर दे या आपको कहीं पर आपके साथ घात कर दे किसी प्रकार का, स्पेशली फाइनेंशियली। नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम, बैक पेन होना, हेडेक होना, इस तरह की चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो बहुत सूझबूझ के साथ में आपने इस हफ्ते को निकालना है, ठीक है। ये हफ्ता कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आपको लेकर के जाएगा। आपको सेल्फ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, खुद के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसी बिसरी, भूली बिसरी बातें या पुरानी बातें या किसी के छोड़ जाने का या किसी के रिजेक्ट कर देने का डर आपको सता सकता है इस हफ्ते में। किसी गुरु या फिर आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आपकी इस हफ्ते में मुलाकात हो सकती है, या फिर अगर नहीं होती है तो आपको अपने गुरु से मिलना चाहिए। उनसे थोड़ी सी गाइडेंस आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत मुझे मालूम होती है, और स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे यहाँ मालूम हो रही है। आपको भगवान में विश्वास करना होगा, ऊपर वाले को थोड़ा समय देना होगा और प्रेयर्स में अपना टाइम बिताना होगा। बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर प्रेगनेंसी देख रही हूँ, तो अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो, अगर कंसीविंग के हिसाब से बोलूँ तो बहुत अच्छा है ये हफ्ता। पेरेंटिंग के हिसाब से बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। किसी पर भी, मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी थोड़ी देर पहले, किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। वो व्यक्ति आपको चीट कर सकता है या फिर आपको किसी प्रकार का धोखा दे सकता है, या आपके साथ कोई बड़ा गेम, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसके लिए बाद में आप पछताओगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने विशेषकर ध्यान रखना है। और इस वक्त, इस जो ये वाला जो हफ्ता है, मैं आपको कहूँगी इमोशनली भी किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले हफ्तों के लिए या थोड़े समय के लिए इस मैटर को, अगर कोई आपको आके प्रपोज करता है या कुछ करता है, तो भी आपने थोड़े समय के लिए इस चीज़ को छोड़ देना है। ये सही समय नहीं है, इस समय में आप कोई भी सही डिसीजन नहीं बना पाओगे, तो उसको छोड़ देना है। इस हफ्ते में आपको ट्रस्ट इशू रहेंगे, इसीलिए मैं आपको बार बार गाइड कर रही हूँ कि किसी पे भरोसा मत करिए इस हफ्ते में आप, ठीक है। और पेशेंस रखिए। देखो, पेशेंस का भी कार्ड आया, जो चीज़ सेम मैं आपको गाइड कर रही हूँ वही चीज़ का कार्ड भी निकल करके आया है कि इस हफ्ते के लिए पेशेंस रख लो, या फिर हो सकता है अगले हफ्ते चीज़ें बेटर हो, आपको क्लैरिटी आ जाए, आपकी मेंटल, आपकी फिजिकल हेल्थ आपका साथ दे, आपको क्लैरिटी आ जाए। यहाँ सेकंड चक्रा भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपकी स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम है। आपके फाइनेंस में सोच समझकर कहीं पर पैसा लगाए, किसी को सोच समझकर पैसा दे। अगर पैसे का कोई नुकसान होता है, कहीं आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो पैसों का हो, इमोशंस का हो, आपको, आपकी स्टेबिलिटी उससे ख़राब होगी, ठीक है। तो उस चीज़ का आपने विशेषकर ध्यान रखना है। बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत कीजिए, और अपने एंसेस्टर्स को आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में मिस करने वाले हैं। कोई बीते हुए, गए हुए लोगों को आप ज़्यादा याद करने वाले हैं। देखो,
किसी प्रकार की गिल्ट में नहीं जाना है। ये सिर्फ एक हफ्ता है, पूरी लाइफ नहीं है। लाइफ में कुछ मोमेंट ऐसे रहते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि लाइक लिटरली सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं और प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं चल रही होती, बट वो लाइफ का एक छोटा सा मोमेंट होता है। तो ये हफ्ता निकल जाने दो, हो सकता है आने वाले हफ्ते में आपके लिए चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाती हो। ठीक है, तो ये है, घर के पेरेंट्स और बड़े लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठे, उनसे सलाह लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, तो शायद आपके लिए चीज़ें बेटर हों। आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ, क्या गाइडेंस आ रही है एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो देखो, जैसे मैंने कहा अभी कि ये एक हफ्ता है, एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, मिली जुली एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ों के लिए अच्छी, कुछ चीज़ों के लिए बुरी है। तो अभी इस हफ्ते को निकल जाने दो, कुछ नया स्टार्ट होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और लव लाइफ भी न्यू मून के बाद चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। कई बार ऐसा भी होता है, अमावस्या के बाद हमारी एनर्जी थोड़ी सी डल डाउन हो जाती है, खिंच जाती है। किसी सबके लिए एक जैसा नहीं होता, सबके लिए थोड़ा अलग अलग रहता है। तो आपके स्पेशली केस में मुझे ऐसा दिख रहा है, न्यू मून के बाद चीज़ें अच्छी होगी, एनर्जी अच्छी होगी। लिब्रा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही, क्योंकि इस डेक से भी लिब्रा आया है, इस डेक से भी लिब्रा आया है। मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जैसे कहा, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, और ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आपको फेथ रखना पड़ेगा। ये थी एरीज लियो सैजिटेरियस वालों के लिए, उनकी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक उनकी एनर्जी कैसी रहेगी और उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन चीज़ों से बच के चलना है, मैंने सभी आपको गाइड कर दिया है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।